एक तो रोड नहीं बना, ये 10 साल कांग्रेस रहेगी, फिर 10 साल बीजेपी रहेगी, इसका कोई नंबर ही आने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से आप लोगों के यहाँ पानी नहीं पहुंचा पीने का? नहीं, आज तक नहीं आया। अभी तक कोई पानी नहीं है। बार बार कहते रहे हैं बिजली वालान से, कोई 1 लाख मांगता है, कोई 50,000 मांगता है, आज तक तार टूटा का टूटा ही पड़ा यहाँ। यूनिवर्सिटियों को जाने के लिए बच्चों के पास पैसा नहीं है, कहाँ से जाए हम यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए? हम मैट्रिक करा लेते हैं। बेरोजगार बच्चे हैं, या तो चोरी सीखेगा, या गंदा काम सीखेगा, या नशा सीखेगा, या ड्राइवरी सीखेगा। गोरक्षों को भी इतना आतंक है। मैं सज्जन आदमी हूँ, मैं अपनी गाय ला रहा हूँ पालने वाली। हमारे यहाँ हर आदमी को 10 गाय रहती थी पालने वाली, आज 0/0। न्यूज लॉन्ड्री की चुनावी यात्रा अभी मेवात के फिरोजपुर झिरका में है। हम यहाँ की एक चाय की दुकान पे मौजूद है, जहाँ कई बुजुर्ग और नौजवान बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि अब तक इस इलाके में विकास के क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या होना बाकी है, चुनाव में इनके मुद्दे क्या हैं। तो ये बताइए कि इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं इस इलाके के? मुद्दा सारा, एक तो रोड नहीं बना जी। ये 10 साल कांग्रेस रहेगी, फिर 10 साल बीजेपी रहेगी, इसका कोई नंबर ही आने वाला नहीं है। बार बार कह रहे हैं, इंद्रजीत ने भी कहा हम वोट मांगने जब आएंगे जब इस रोड पे काम चलवा देंगे। अच्छा। आज तक कोई काम नहीं चलवाया इसमें। तो एक तो सड़क, इसको कई लोग खूनी रोड कह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? ये टूटा हुआ है, अगर मोटरसाइकिल इधर बचती है तो पीछे से सवारी आती है तो उसमें टक्कर लग जाती है, इस वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं यहाँ। अब ये पेच भरा हुआ है, थोड़ी सी इसमें शांति मिली है। कोई भी बिजली का काम आज तक, बार बार कहते रहे हैं बिजली वालान से, कोई 1 लाख मांगता है, कोई 50,000 मांगता है, आज तक तार टूटा का टूटा ही पड़ा यहाँ लाइन का। आप सरपंच हैं, तो पिछले दिनों जब नायब सिंह सैनी की सरकार बनी खट्टर के जाने के बाद, तो उन्होंने कहा कि अब सरपंचों की पावर बढ़ी, 21 लाख तक का काम वो खुद करा पाएंगे और साथ ही यात्रा भत्ता भी बढ़ा। तो आप तो काम कराते होंगे, जो बचा कुछ कराया, जितना पैसा आ रहा है हमने पंचायत में पूरा काम किया है, लेकिन 21 लाख तक का पैसा तो है ही नहीं जो 21 लाख का करा सके हम। हाँ, तो आप लोग कितना मिलता घोषणा ही तो करिए, घोषणा ही तो करिए। तो आपको पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं जो घोषणा हुई थी? ये घोषणा पंचायत का खाता में 21 लाख रुपया तो ना। हाँ, अभी तक कोई रोड पे कोई काम नहीं हुआ, बिजली लाइट का कोई सिस्टम नहीं है, पानी का कोई सिस्टम नहीं है, गलियां हुई पड़ी है पूरे, अभी जंगल में पूरा पानी भरा हुआ, पानी का कहीं विकास नहीं है निकालने का, कहीं के भी कोई निकास नहीं। अच्छा, मैं लोगों से बात करते हुए आ रहा था तो लोग ये कह रहे हैं कि गाँवों में पीने का पानी नहीं है, तो ये 1200 रुपये खर्च करके लोग टैंकर से पानी मंगाते हैं और वो एक अपने घर के सामने बना रखी उन्होंने जगह, और महीने भर उसी से काम चलाते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके बारे में क्या है, अभी उससे तो कोई पानी है नहीं, पीने का पानी है, नीचे बोर करा तो बोर भी नहीं, खाली पानी है। अच्छा। तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो बाहर से जो टैंकर आते हैं वो आते हैं, मतलब उनको पानी भरते हैं, बड़े कुंडे बना रखे हैं, उनमें पानी डालते हैं। तो ये सरकार की तरफ से आप लोगों के यहाँ पानी नहीं पहुँचा पीने का? नहीं, आज तक नहीं आया। अभी तक कोई पानी नहीं है, किसी भी सरकार ने, ना कांग्रेस सरकार ने, ना बीजेपी सरकार ने, किसी ने भी कोई ऐसा। तो ये चुनाव में जब जैसे चुनाव आता है तो आप लोग जो विधायक आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं, उनसे आप कहते हैं कि भाई पानी है नहीं, सड़कें हैं नहीं, बिजली का आप कह रहे ठीक से इंतजाम नहीं है, तो ये तो बेसिक चीज है ना, 3-4 चीजें, बिजली, पानी। रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ? रोजगार ऐसे ही बस, कोई ड्राइवर है, कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, बस यही है। कोई रोजगार कोई ऐसा है नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है, कोई आज तक कोई कंपनी नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो यहाँ के जो अभी विधायक हैं मामन खान, कांग्रेस ने उन्हें फिर से टिकट दिया है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने नसीम अहमद नाम है ना, उनको उतारा है। वो पहले 2 बार यहाँ से एमएलए रह चुके हैं इनेलो से। तो ये लोग वोट मांगने आपके पास आते हैं, तो आप लोग इनसे सवाल वाल करते हैं? करते हैं ना, करते हैं तो मतलब भाई आएंगे, मतलब करेंगे, तुम्हारे काम करेंगे, ऐसे ही मतलब कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। कोई कौन आता, जिसके आते दोबारा आता ही नहीं। सारे जितने हुए हैं, जाकिर से लेकर तैयब से लेकर हाँ, A to Z शकरुल्ला तक, हाँ। इन्होंने तीनों ने आश्वासन ही दिया मेवात लोगों के लिए। अच्छा। पहला नंबर तो जब इनकी बढ़िया चलक रही हुआ टाइम में, इनकी अच्छी हुई मार्फत थी। किन की बात कर रहे हैं आप तैयब हुसैन, हाँ। चौधरी खुर्शीद अहमद, अच्छा। चौधरी शकरुल्ला खान, हाँ। चौधरी रहीम खान, 4 तो थे। ये पूरे आप मेवात के पूरे इलाके की बात कर रहे हैं? तो उस टाइम ये यूनिवर्सिटी ला सकते थे यहाँ। हाँ। जब हमारे ये बच्चे अनपढ़ डोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ होती तो हमारे बच्चे यहाँ कामयाब होते जी। और नौकरी लेते। अब हमारे पास यूनिवर्सिटियों को जाने के लिए बच्चों के पास पैसा नहीं है, कहाँ से जाए हम यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए? हम मैट्रिक करा लेते हैं, फिर ड्राइवरी काम सीखते हैं। बेरोजगार बच्चे हैं, वे या तो चोर बनेंगे या कोई गलत काम करेंगे। दूसरा इन्होंने बाबूजी यहाँ ये रेन्यूअल लाए हैं, इसमें 500-700 करोड़ खर्च हुआ है, एक भी मेवात का काम सारा खाली पड़ा।
कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा यहाँ तक। ये क्या है? रैनी वाल, पानी की वाल, पानी की वाल आया, इनमें 700 करोड़ खर्च हुआ यहाँ, हाँ। और उनको सारों को खा गए। चौटाला लाया था उसको, अच्छा, उसको सारे क्यों खा गया। यहाँ मेवात में 1500 रुपए का टैंकर गिरता है जब पानी पीते हैं हम। तो आप भी अपने घर पे 1500 रुपया खर्च करके पानी मंगाते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे 2 कुंडा पानी का 1500 रुपए डालता हूँ। जब पानी, भैंस भी पानी उसमें से पीती है, उसी पानी को आप भी पीते हैं? हम भी पीते हैं, भैंस उसी में से पीती है। जब पानी झगड़ों में नहीं होता, लू चलती है उस टाइम नहीं होता। अब तो पानी है, हाँ। बारिश हुई है, बाकी जब लू चलती है उस टाइम पानी नहीं होता। पर आपने एक जरूरी मुद्दे की तरफ उठाया कि यूनिवर्सिटी नहीं है, हाँ जी, और शिक्षा के मामले में मेवात लंबे समय से पिछड़ रहा है। बिल्कुल। तब भी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया इस तरफ। ये सही ना सरकार ध्यान, क्योंकि यहाँ द्वेष भावना है मेवात के लोगों से। जो मोमडन एरिया है यहाँ, अकेला मोमडन एरिया है, यहाँ द्वेष भावना लोगों से। अगर भाई इनको यूनिवर्सिटी देती है, बच्चे आगे जाएंगे, आगे सुन, इसलिए ये बच्चे पिछड़े पड़े हैं सारे, और जमीन की तहखाने में पहुंच रहे हैं। अब आप सोचो इस बात को, एग्जाम्पल तौर पर कोई बच्चा अनपढ़ है, या तो चोरी सीखेगा, या गंदा काम सीखेगा, या नशा सीखेगा, या ड्राइवरी सीखेगा। पीछे लोग कह रहे थे पीने का पानी नहीं मिल रहा ठीक से। 6 कुंडा में 1500 टैंक करा रहा हूँ। तो एक कुंडा में 1500 मतलब 9000 रुपया पानी पे खर्च करते हैं? हाँ, कोई लेन पैन कुछ ना, हम मूल पानी पीते हैं हम लोग। 9000 रुपए महीने के पानी पर? हाँ, 9000 का महीना पानी पी रहा। 6 कुंडा को 1500 रुपए में गिरा चक्कर। हमारे इलाके में जी सबसे मेन मुद्दा तो मेवात का जी, ये हमारे एक रोड है यहाँ। अच्छा, ये सामने जो रोड जी है। जी जी जी, पुराना दिल्ली रोड है, ये मेन मुद्दा है यहाँ का। हाँ। और बच्चों के लिए यहाँ पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है जी। यूनिवर्सिटी की पहली मांग है मेवात की मुताबात कि यहाँ बच्चों के लिए एक ऐसा मतलब कॉलेज बनाया जाए जहाँ बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े। तो ये बताइए, तमाम लोग जो चीज आपने गिनाई, सड़क और यूनिवर्सिटी और पानी, बाकी लोग गिना रहे हैं, ये तो सबसे प्राइमरी चीज है। यही आज तक आजादी के बाद से अब तक मेवात को नहीं मिल पाया। पहले हुए थे कांग्रेस सरकार में हुए थे काम जी, यहाँ लल्लड़ मेडिकल कॉलेज आए थे यहाँ बहुत बड़ा, और यहाँ मोहम्मदाबाद 3-4 इंस्टीट्यूट आए थे छोटे छोटे मोहम्मदाबाद, जहाँ लोग मोहम्मदाबाद जेवीटी कॉलेज आए हैं मोहम्मदाबाद में, ITI आए हैं, 2-3-4 प्रोजेक्ट आए थे। अच्छा। इस सरकार में कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। 10 साल से ये खट्टर साहब की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ मेवात में। हम मेवात इलाके में घूम रहे हैं तो एक चीज जो मेवात के बारे में अक्सर हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, यहाँ गोरक्षक बहुत घूमते हैं, कथित गोरक्षक, जो गाय रक्षा के नाम पे लोगों पे गोलियां चला देते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। 2 घटना तो उधर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे हुई थी। क्या लोग उस डर से अपना पशुपालन या गोपालन कम कर रहे हैं, या लोग कर रहे हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अगर मेरी गाय यहाँ से मैं घासेड़ा से ला रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पर, तो जो मेरी अपनी पालने वाली गाय है, तो उसको पकड़ लेंगे कौन? गोरक्षक वाला। हाँ। और पुलिस कोई असंभव है, पुलिस पॉसिबल ही ना है। पुलिस तो न्यूट्रल हो गई जनाब यहाँ गोरक्षकों के आगे। और गोरक्षकों का इतना आतंक है। मैं सज्जन आदमी हूँ, मैं अपनी गाय ला रहा हूँ पालने वाली। हमारे यहाँ हर आदमी को 10-10 गाय रहती थी पालने वाली। आज 0/0। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले लोग गाय ज्यादा पालते थे, इन सब के कारण अब नहीं पाल रहे हैं? अब ना पाल, खत्म कर दी जनाब। क्या करें, बेइज्जती हो रही है इनमें। तो बेइज्जती हो तो फिर काम को छोड़ देना चाहिए ना। अब हमारा दूध भी प्रभावित हो रहा है भाई, दूध कम जा रहा है हमारा। तो आप गाय छोड़ के क्या भैंस पालन करने लग जाता था? हाँ, भैंस पालन करना, भैंस में ज्यादा खर्चा आता है, गाय में ये थोड़ा खर्चा से चरा के जंगल में वो दूध ज्यादा दे देती है गाय, उसका ये बेनिफिट है। ये जो कह रहे हैं कि इन गोरक्षकों के कारण लोगों ने गाय पालना कम कर दिया, ये जायज बात है? बिल्कुल जायज बात है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी परेशानी हो रही है, अगर कई रिश्तेदारी में से भी हम दूध की गाय लेके आएंगे ना, वह है यहाँ तक पहुँचने न दे सकते, बीच में ही टाँक लेंगे, वह उसका ही जुम्मे लगा देंगे, और ये मुसीबत हुई पड़ी ज्यादा। और हमारे तो यहाँ गांव के गांवन में ये पंचायत हुई पड़ी एक भाई, अगर किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया, मतलब उस पर ऐसा है जिसके पास 1 लाख दंड का, मतलब 2 लाख दंड का, 50,000, मतलब खुद पुलिस में लू दिया हो उस आदमी को। अच्छा। यहाँ तो इतना तक कंट्रोल हुआ पड़ा इस चीज का। तो ये यहाँ की स्थिति है, तमाम लोग कह रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी परेशानी बताई, 3-4 परेशानी है जिसके इर्द गिर्द सबको प्रभावित कर रही है। सड़क, जिसको ये लोग खूनी रोड कह रहे हैं, पानी, जिसके लिए हर महीने हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, और शिक्षा। आपको बता दें कि साल 2018 में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी,
और उसमें बताया था कि नूह भारत का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, मेवात, नूह मेवात। और जो वजहें बताई गई थी उसमें एक शिक्षा भी बड़ी वजह थी। और आज भी यहाँ के हालात ये हैं, कितना बड़ा क्षेत्र है लेकिन एक यूनिवर्सिटी नहीं है। और आपने सुना होगा कि तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। यहाँ पर 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं, नतीजे 8 को आएंगे। जो उम्मीदवार हैं फिर से गाँव में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि हर बार हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। नूह से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।